महिष्मती का इतिहास हमेशा रक्त, बलिदान और वीरता से लिखा गया था। भल्लाल देव के अंत और अमरेंद्र बाहुबली की सच्चाई उजागर होने के बाद राज्य में शांति लौट आई थी। महेंद्र बाहुबली, जिसे लोग शिवुडू कहते हैं, अब महिष्मती का राजा बन चुका था। देवसेना उसके साथ थी और पूरा राज्य धीरे धीरे नए युग की ओर बढ़ रहा था। लेकिन शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। कुछ वर्षों बाद राज्य की उत्तरी सीमाओं से अचानक हमलों की खबरें आने लगीं। गांव जल रहे थे, लोग गायब हो रहे थे और सैनिक किसी अज्ञात शक्ति से हार कर लौट रहे थे। महिष्मती के दरबार में भय और चिंता फैलने लगी। एक दिन एक घायल सैनिक राजा के सामने लाया गया। वह कांपती आवाज में बोला, वे इंसान नहीं हैं, वे आग के साथ लड़ते हैं। उनका नेता कहता है कि महिष्मती को अपने अतीत की सजा भुगतनी होगी। शिवुडू समझ गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह अतीत की किसी पुरानी गलती का परिणाम है, जो अब बदले की आग बनकर लौट आया है। उसी समय दूर एक काले किले में एक योद्धा अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा था। उसका नाम था रुद्रसेन। वह कभी महिष्मती की सेना में एक बहादुर सैनिक था, लेकिन भल्लाल देव के शासनकाल में उसका परिवार नष्ट कर दिया गया था। उसी दर्द ने उसे बदल दिया था। अब उसके दिल में सिर्फ बदला था। रुद्रसेन ने एक नई सेना बनाई थी, जिसे वह अग्निवाहिनी कहता था। यह सेना आग, विनाश और भय पर आधारित थी। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, महिष्मती का अंत और शिवुडू का विनाश। रुद्रसेन अपने सैनिकों से कहता, बाहुबली ने महिष्मती को तलवार से बचाया था, लेकिन मैं इसे आग से मिटा दूंगा। इधर महिष्मती में शिवुडू स्वयं सीमाओं पर जाकर सच्चाई जानने का निर्णय लेता है। देवसेना उसे रोकती है, लेकिन वह कहता है, अगर राजा ही अपने लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो राज्य की रक्षा कौन करेगा। सीमा पर पहुंचकर शिवुडू को तबाह गांव, जले हुए घर और डरे हुए लोग दिखाई देते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर कहता है, यह युद्ध बाहर से नहीं आया है, यह हमारे अपने अतीत का परिणाम है। ये शब्द शिवुडू के मन में गहराई तक उतर जाते हैं। महिष्मती के पुराने ग्रंथों में देवसेना को एक रहस्य मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि जो राज्य अपने ही लोगों के दर्द को नजरअंदाज करता है, वही दर्द एक दिन विनाश बनकर लौटता है। अब स्पष्ट हो जाता है कि रुद्रसेन कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि महिष्मती की पुरानी गलतियों का परिणाम है। उधर रुद्रसेन अपनी सेना के साथ महिष्मती की ओर बढ़ने लगता है। उसकी सेना आग के हथियारों और खतरनाक रणनीतियों से लैस होती है। पूरा राज्य युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। शिवुडू अपनी सेना को नए तरीके से प्रशिक्षित करता है और कहता है, हम सिर्फ ताकत से नहीं जीतेंगे, हमें समझ और रणनीति से लड़ना होगा। दोनों सेनाओं के बीच पहला बड़ा युद्ध काला घाटी में होता है। आग, धुआं और तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान कांप उठता है। शिवुडू स्वयं युद्ध में उतरता है और अपनी वीरता से दुश्मन को पीछे धकेल देता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। रुद्रसेन समझ जाता है कि सीधे युद्ध में शिवुडू को हराना आसान नहीं है। वह एक चाल चलता है और देवसेना का अपहरण कर लेता है। महिष्मती में हाहाकार मच जाता है। शिवुडू टूटता नहीं, बल्कि और दृढ़ हो जाता है। वह अकेले ही रुद्रसेन के किले की ओर निकल पड़ता है। किले में अंतिम युद्ध शुरू होता है। आग और तलवारें आमने सामने होती हैं। रुद्रसेन क्रोध में कहता है, तुम राजा हो, लेकिन तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। शिवुडू जवाब देता है, राजा वही होता है जो दर्द को समझकर भी अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है। एक भीषण संघर्ष के बाद शिवुडू रुद्रसेन को पराजित कर देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं है। वह कहता है, अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो यह आग कभी खत्म नहीं होगी, बस दोबारा जन्म लेगी। रुद्रसेन पहली बार अपने भीतर के दर्द को महसूस करता है और टूट जाता है। महिष्मती में फिर से शांति लौट आती है। देवसेना और शिवुडू मिलकर राज्य को एक नए मार्ग पर ले जाते हैं। देवसेना कहती है, बाहुबली का नाम सिर्फ युद्ध का प्रतीक नहीं था, बल्कि न्याय और शांति का संदेश था। शिवुडू आसमान की ओर देखता है और सूरज की पहली किरण महिष्मती पर पड़ती है। राज्य एक नए युग में प्रवेश करता है और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ नए रूप में जन्म लेता है।